अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्यूचर्स ट्रेडिंग का एक ऐसा टूल जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपना नुकसान भी करवा सकते हैं। और इस टूल का नाम है लेवरेज, जिसकी बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं आइसोलेटेड और एक को कहते हैं क्रॉस। और ये बात मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि मेजोरिटी न्यूबीज को लेवरेज के बारे में उनके बहुत से मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, डाउट्स भी हैं, और उनको ये भी नहीं मालूम कि लेवरेज की दोनों टाइप्स में से कौन सी टाइप उनको स्टार्ट में यूज करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके तमाम डाउट्स, आई गारंटी कि ये वीडियो देखने के बाद लेवरेज के बारे में आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं कोई आपको जुबानी कलाम में चीजें नहीं बताने वाला, बल्कि अभी लाइव रनिंग ट्रेड में जाएंगे, बल्कि आपके सामने ट्रेड एक्टिव भी करूंगा। आइसोलेटेड पे भी एक्टिव करूंगा और क्रॉस पे भी एक्टिव करूंगा, और दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के क्या फायदे और क्या नुकसान है, सब कुछ हम लाइव एक्सचेंज ट्रेड के ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। लेकिन अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं और आपको ये भी नहीं पता कि लेवरेज होती क्या है और एक्सचेंज क्यों लेवरेज को प्रोवाइड करता है, तो वो इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करने वाला। उसके लिए आप मेरा ये वाला लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम सीधा चलेंगे मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। बाइनेंस एक्सचेंज आपके सामने ओपन है, तो हम चलेंगे फीचर वाले सेक्शन में, और भी यहाँ पे मैं आपसे लेवरेज की दोनों टाइप्स डिस्कस करूंगा ट्रेड को एक्टिव करके, और सारी चीजें यहाँ पे ब्रीफली प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। तो वीडियो के साथ आपने एंड तक कनेक्टेड रहना है। तो सबसे पहले आप जब अपने फ्यूचर वाले सेक्शन में जाएंगे, तो जैसा कि आपको पता है कि लेवरेज की दो टाइप्स होती हैं, एक को बोलते हैं क्रॉस और एक को बोलते हैं आइसोलेटेड। तो यहाँ पे आपको ये जो मोड सेलेक्ट होगा, यहाँ पे उसकी ऑप्शन नजर आ जाएगी। अब जैसा मेरा मोड जो है वो क्रॉस के ऊपर सेट है, तो आपका अपना चेक कर लीजिएगा, या तो आपका आइसोलेटेड भी होगा या क्रॉस भी होगा। तो सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दोनों जो है वो चीजें आ जाएंगी। लेकिन इसके आगे ये देखिए, ये 20 लिखा हुआ है, ये छोटा सा एस लिखा हुआ है। अब इस चीज का क्या मतलब है, इस पूरे स्क्रीन का क्या मतलब है, अगर आपको इन चीजों का भी नहीं पता तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने डिटेल में सारी चीजों को जो वो डिस्कस किया हुआ है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपका ये जो मोड है ये एस पे ही होना चाहिए, इसको आपने एम पे नहीं करना। अगर आपको इसके बारे में भी नहीं पता तो आप ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, इसके अंदर डिटेल में चीजें बताई हुई हैं। देखो यार, ये जो मैं सीरीज लेके चल रहा हूँ, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, सेटिंग्स भी बता रहा हूँ, कैलकुलेशंस भी बता रहा हूँ, ताकि वो बंदा जिसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता, जो चिट्टा अनपढ़ है, उसको भी इस तरह का प्रीमियम नॉलेज प्रोवाइड किया जा सके, जो कि पेड कोर्सेज में भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो यूट्यूब की इस सीरीज को आप लोगों ने बिल्कुल भी ईजी नहीं लेना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोलेटेड मोड की। तो इसको सिंपली हम जो है वो आइसोलेटेड मोड पे शिफ्ट कर देंगे। आइसोलेटेड मोड पे शिफ्ट करने के बाद सिंपल हम जिस तरह ट्रेड अपनी एक्टिव करते हैं, हम अपना पोजीशन साइज कैलकुलेट करेंगे, उसके मुताबिक जो है वो हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम जो अपने वॉलेट का जो है वो 5% यूज करेंगे और लेवरेज हम रखेंगे 10x की। यहाँ पे मैं सिंपली इसको 10x कर देता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे 10x कर दिया। ठहरो एक सेकंड, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे 10x कर दिया, इसको मैंने कंफर्म कर दिया। तो मेरा इस वॉलेट का 198 है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है ये भी मैं आपको सिंपली ये चीजें बता देता हूँ। तो हम यहाँ पे हम कैलकुलेटर पे चलेंगे, 198 मल्टीप्लाई बाय 10%। ठीक है जी, इस तरह कैलकुलेशन करती हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 19.8। ये मेरा बेसिकली हो गया मार्जिन, और लेवरेज मैंने रखनी है 10 की, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 पे, ये आपका आ गया पोजीशन साइज 198। अब ये तो मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया, लेकिन अगर आपने डिटेल में सीखना है कि पोजीशन साइज क्या होता है भाई, आप ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, इसके अंदर डिटेल में सारी चीजें बताई हुई हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं 198 को ऐड करके, यहाँ पे जो भी आपने करना है, बाय करना है, लॉन्ग करना है, जो भी आपने करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं सिंपली इसको यहाँ पे बाय लॉन्ग करूंगा, बाय लॉन्ग करके मैंने कर दिया कन्फर्म विदाउट एनी एनालिसिस। भाई मैंने इसको सिंपली कन्फर्म कर दिया। ठीक है जी, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब ये देखिए, मेरी आइसोलेटेड की जो ट्रेड है वो एक्टिव हो चुकी है। अब देखें, आइसोलेटेड में जब आपकी ट्रेड एक्टिव होती है तो आपको कैसे पता चलेगा, सबसे पहले आपके पास सामने ये वाली ऑप्शन नजर आ जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है आइसोलेटेड 10x। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये जो ट्रेड है वो आइसोलेटेड है। दूसरा, आपके पास ये मार्जिन आ रहा है। ठीक है जी, अब मार्जिन के आगे ये छोटा सा प्लस का साइन भी आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है, इस प्लस को देख के भी आपको पता चल जाएगा कि ये जो ट्रेड है ये आइसोलेटेड है। जो मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि भाई ट्रेड करना तो ठीक है, लेकिन ट्रेड को पढ़ना भी आना चाहिए, क्योंकि ट्रेड को पढ़ना भी एक आर्ट है। तो ये सारी ट्रेड को पढ़ते कैसे हैं, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजों को भी आपको पढ़ना आना चाहिए। तो उसके लिए भाई आप मेरा ये वाला लेक्चर देख लेना, इसके अंदर सारी चीजें डिटेल में बताई हुई हैं। अब ये देखें, अब ये मैंने ट्रेड आइसोलेटेड में एक्टिव किया। अब इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई इस ट्रेड की लिक्विडेशन ये है, वॉलेट साइज मेरा $198 का है। इस ट्रेड के अंदर जो मेरा मार्जिन यूज है वो सिर्फ 19.63 है। अब इन केस सोलाना की जो प्राइस इस वक्त चल रही है, मार्केट प्राइस, यहाँ से मैं चार्ट भी एक्टिव कर लेता हूँ, इसको मैं 15 मिनट पे ले जाता हूँ। तो सोलाना की इस वक्त जो एक्टिव प्राइस है वो 101
101.29 चल रही है और इन केस अगर ये ट्रेड मेरी प्रॉफिट में जाने की बजाय लॉस में आ जाती है और इस प्राइस तक आ जाती है तो मेरा मेरा जो अकाउंट है वो लिक्विडेट हो जाएगा। लेकिन आइसोलेटेड की खूबसूरती यही है कि इसके अंदर आपकी ट्रेड लिक्विडेशन तक जाने के बाद आपका पूरे का पूरा अकाउंट लिक्विडेट नहीं होता, बल्कि आपका ये जो मार्जिन होगा सिर्फ आपके ये लॉस होंगे, बाकी इसके पीछे जो आपके तकरीबन $180 पड़े हुए हैं वो बिल्कुल आपके सेफ के सेफ ही रहेंगे। इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड जैसे नाम से ज़ाहिर है कि आपने अपने आप को आइसोलेशन में रख लिया, आपने खुद को रिस्क फ्री कर लिया, लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे एक चीज़ भी और है कि इन केस अगर मेरी ट्रेड लॉस में जाना शुरू हो जाए और लॉस में जाने के बाद अच्छा आपके पास जरूरी नहीं कि आपने इसको लिक्विडेशन तक ही रखना है, आप यहाँ पे टीपीएसएल में जाके अपना कोई यहाँ पे स्टॉप लॉस भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 95 का स्टॉप लॉस भी ऐड कर सकता हूँ और उसके मुताबिक जो मुझे लॉस होगा वो तकरीबन $12 का होगा। $12 के लॉस के बाद मेरा जो है वो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो आप आइसोलेटेड पे भी आप जो है वो टीपी और एसएल रख सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आप इस ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि 91 पे जाए तो ठीक है जी लिक्विडेशन हो जाए, मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मैं 91 पे भी इसको होल्ड करना चाहता हूं, मैं इसकी लिक्विडेशन को मजीद दूर कर देता हूं, उसके लिए भी भाई आपको मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। यानी कि जो बैकएंड पे आपके पास $180 पड़े हुए हैं, उन $180 में से मजीद मार्जिन आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अब डेफिनेटली जो मैं बात अक्सर कहता हूँ कि भाई हैशटैग इंजीनियर जुबानी कलामी बात नहीं करता, हैशटैग इंजीनियर हमेशा प्रैक्टिकल चीजों को समझाता ताकि हर वो बंदा जो ट्रेडिंग का जिसको टी भी नहीं पता, जो चिट्टा अनपढ़ है, जिसके लिए मैं ये कोर्स लेके चल रहा हूँ, ये सीरीज लेके चल रहा हूँ, उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिले और उनको भी नॉलेज मिले। तो सिंपली आपने जब मार्जिन ऐड करना हो तो यहाँ पे आपने प्लस पे क्लिक करना है और जितना मार्जिन आपने ऐड करना, मैं यहाँ पे $20 मजीद ऐड करना चाहता हूँ, तो इसको ऐड करने के बाद आप सिंपली आपने क्या करना है कि आपकी ये देखिए जब आप ऐड मार्जिन करेंगे $20 मैंने ऐड किया तो यहाँ पे लिक्विडेशन देखिए आपकी क्या आ रही है। ठीक है जी, लिक्विडेशन आपकी दूर चली जाएगी, 81 पे चली जाएगी। तो यहाँ पे मैं कंफर्म करता हूँ, ये देखिए मैंने कंफर्म कर लिया, तो ये देखिए आपकी जो लिक्विडेशन है वो 81 पे चली गई है और मार्जिन आपका मजीद जो है वो इंक्रीज हो गया। तो सिंपली इस मोड को कहते हैं भाई आइसोलेटेड मोड और ये जो है वो थोड़ा सा कह लो कि रिस्क फ्री भी होता है। क्रॉस में थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा रिस्क होता है। वो क्या होता है वो भी अब इंशाल्लाह इसको क्रॉस में करूंगा आपके सामने। ये ले जी $0.38 में मैंने इसको क्रॉस कर दिया। अभी मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ट्रेड लगाई थी। अब हम चलते हैं सीधा क्रॉस की तरफ कि क्रॉस में क्या होगा। अब क्रॉस करी सिंपली मैंने यहाँ से, अब यहाँ पे एक और चीज मजे वाली है कि मेरे पहले 198 थे, अभी देखिए 197.37 रह गया क्योंकि मैंने जो है वो जब ट्रेड को एक्टिव किया क्लोज किया तो उसकी जो ट्रेडिंग फीस थी वो यहाँ से चार्ज हो गई है। अब यहाँ पे मैं आइसोलेटेड के अलावा इसको मैं सिंपली क्रॉस पे कर दूंगा। अब इस क्रॉस का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए भी हमें जो है सिंपली यहाँ पे ट्रेड एक्टिव करनी पड़ेगी। तो सिंपली हम उसी सिनेरियो के साथ जो पोजीशन साइज हमने कैलकुलेट किया था 198 का, चलो हम थोड़ा सा भी कम कर लेते हैं, हम यहाँ पे 150 ऐड कर लेते हैं पोजीशन साइज और इसको मैं सिंपली लॉन्ग कर देता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए, कोई मैंने इस पे एनालिसिस वगैरह नहीं किया हुआ। अब ये देखें ये मेरी ट्रेड एक्टिव हो चुकी है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्रॉस और ये मार्जिन के आगे ये जो है आपका जो प्लस वाला साइन है वो भी जो है वो हट गया है। क्यों हट गया? क्योंकि भाई ये क्रॉस के अंदर पोजीशन है और इस ट्रेड की जो लिक्विडेशन है ये भी देखिए आपकी जीरो आ रही है। अब ये क्रॉस में का मतलब ये होता है कि जो मार्जिन आपने ऐड किया 14.98, अब इसका सिंपल मतलब ये है कि आपकी ये ट्रेड तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपका अकाउंट लिक्विडेट नहीं हो जाता। यानी कि अगर आप इन केस इस ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं और माइनस में भी होल्ड करना चाहते हैं, मार्जिन बेशक आपने ये $15 लगाया हुआ, लेकिन आपका जो पूरे का पूरा जो वॉलेट है $183 जो कि 197 है क्योंकि $15 उधर चलेंगे, तो आपका ये जो पूरा का पूरा जो अकाउंट है वो सारे का सारा इस ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व है। जो क्रॉस के अंदर आप जो ट्रेड एक्टिव करते हैं उसके अंदर आपका पूरे का पूरा अकाउंट जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। और इन केस अगर आप इस ट्रेड को लॉस के अंदर होल्ड भी करते हैं, आप अपना एसएल यूज नहीं करते और अगर यहाँ पे आपकी कोई ना कोई लिक्विडेशन प्राइस आ रही होगी, तो आपका अकाउंट उस प्राइस पे जाने के बाद अगर आप ट्रेड को होल्ड करेंगे, आप उस ट्रेड को क्लोज नहीं करेंगे, तो उस प्राइस पे जाने के बाद आपका अकाउंट जो है वो लिक्विडेट हो जाएगा। लेकिन अब ये देखिए ये नुकसान तो है, लेकिन क्लोज का कुछ फायदा भी है। वो फायदा ये है कि इन केस अगर आपने डीसीए वाली साइड पे जाना है, जिस तरह अभी मैंने क्रॉस में मैंने आपको मार्जिन ऐड करके दिखाया था, वो भी बेसिकली एक किस्म का डीसीए ही होता है कि आपने अपनी ट्रेड्स के अंदर जो है वो मार्जिन ऐड किया और आपका एक किस्म का डीसीए हो गया और आपकी जो लिक्विडेशन है वो थोड़ी सी जो है वो दूर चलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जब आप डीसीए करेंगे तो आपकी जो एंट्री प्राइस होगी वो थोड़ी सी एवरेज हो जाएगी। यानी कि अगर ये कॉइन 95
90 की प्राइस पे जाता है और मैं अगेन डीसीए अगर इसी अमाउंट से करता हूँ, तो मेरी जो एवरेज प्राइस है वो तकरीबन, अगर मैं 90 की प्राइस से डीसीए करूँगा तो मेरी जो एवरेज प्राइस है वो 95 या 96 के अराउंड आ जाएगी। और जो प्रॉफिट मुझे 101 से ऊपर जाने पे स्टार्ट होगा, वही प्रॉफिट मेरा 94 या 95 से ऊपर जाने पे स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसमें इश्यू सिर्फ ये होगा कि मार्जिन मेरा जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि पहले मैंने आपको बताया कि आप जब अपना मार्जिन ऐड करते हैं तो आपका अकाउंट थोड़ा-सा अगेन जो है वो रिस्क पे चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ये जो $14 आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मेरे इस अकाउंट में जो ट्रेड चल रही है उसकी लिक्विडेशन जो है वो 0 आ रही है। अगर इन केस मैं मज़ीद $14 इसमें ऐड करता हूँ, या जिस तरह मैंने पहले पोज़ीशन साइज़ ऐड किया, अब 150 का अगर मैं पोज़ीशन साइज़ अगेन ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि $15 मेरे अगेन ऐड होंगे, लेकिन यहाँ पे मेरी कोई ना कोई लिक्विडेशन प्राइस आ गई है। पहले लिक्विडेशन प्राइस नहीं थी आ रही, अब आ गई, लेकिन यहाँ पे जो है वो शो तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रही है, आप ये चेक कर सकते हैं। तो जो इस यहाँ पे भी शो करवाने के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको मज़ीद लॉन्ग कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक और एंट्री ले लेता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एक और एंट्री ली, आप ये देख सकते हैं कि मेरा जो मार्जिन है वो भी इंक्रीज़ हो गया है और मेरी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो भी कुछ ना कुछ आना शुरू हो गई, यानी कि मेरा अकाउंट थोड़ा-सा रिस्क वाली साइड पे जो है वो चला गया। तो बेसिकली ये मेन डिफरेंस है आइसोलेटेड के अंदर और क्रॉस के अंदर। आइसोलेटेड में आप थोड़ा-सा रिस्क फ्री होते हैं, आपने जितने डॉलर लगाए आप सिर्फ उतने डॉलर का, अगर आप उतने डॉलर का रिस्क लेना चाहते हैं तो आप जस्ट उतने डॉलर का रिस्क लेके मार्केट से आउट हो जाएँ। लेकिन ये चीज़ जो है वो आप क्रॉस में भी अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि सिंपली आप कहते हैं कि मैंने $29 जो है वो इस ट्रेड में लगाए हैं, तो मैं $29 से ज़्यादा का रिस्क जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप सिंपली आप $29 की प्राइस पे जो भी आपका स्टॉप लॉस बनता है, आप सिंपली यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के अपनी वो ट्रेड क्लोज़ भी कर सकते हैं। तो सारे का सारा डिपेंड कर रहा था कि आपकी मैनेजमेंट के ऊपर, आप चाहे आइसोलेटेड की तरफ चले जाएँ, आप चाहे क्रॉस की तरफ चले जाएँ। अगर आपको मैनेजमेंट आती है, तो आप दोनों मोड को एक्टिव करके भी मार्केट से पैसा बना सकते हैं और मार्केट से अपना नुकसान भी कम कम से कम करवा सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपकी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है और आपको मैनेजमेंट कितने अच्छे तरीके से आती है। और इंशाल्लाह अगर आप लोग हैशटैग इंजीनियर के साथ कनेक्टेड हैं, नहीं भी हैं, तो आप मैं आपको यही मशवरा दूँगा कि आप एक दफ़ा कनेक्ट होके देखें। इंशाल्लाह आपको मैनेजमेंट अगर आपको आ गई, तो भाई एनालिसिस सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेड प्लान करने में, ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करने में आपकी हेल्प आउट करता है। लेकिन जो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल बनाती है, वो है भाई मैनेजमेंट। जैसा कि मनी मैनेजमेंट में ट्रेड मैनेजमेंट है, रूल्स एंड डिसिप्लिन है, साइकोलॉजी है और पेशेंस है। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं, तो इंशाल्लाह आप भी इस मार्केट से अच्छा खासा जो है वो पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको लेवरेज की इन दोनों टाइप्स की, इन दोनों मोड्स के कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो, वो सवाल आपने मुझ तक किस तरह पहुँचाना है, उसका आंसर मैं आप तक किस तरह पहुँचाऊँगा, उसके लिए आपने मेरा ये वाला वीडियो देख लेना। इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में चीज़ें जो है वो बताई हुई हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो पे लाइक, कमेंट करके आगे शेयर लाज़मी कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।